बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआजिज ख़वातीनो हजरात, मैं हूँ हाफिज फयाज उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। महबूब की तस्वीर को देखते हुए ये लफ्ज 41 मरतबा पढ़ लें और महबूब की तरफ खुद देखें। महबूब इतनी शिद्दत से मोहब्बत करेगा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। प्यारे नबी के दीन के प्यारे नाज़रीन व सामाईन, अगर महबूब को पाना जिद बन गया है या महबूब आपसे बिछड़कर किसी और से मोहब्बत करने लग गया है या महबूब आपसे नाराज होकर किसी दूसरे के पास चला गया है और आप उसके लिए तड़पते हैं, आपकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, आपने बहुत जतन किए, बहुत वजीफे किए, बहुत अमलियात किए, आपने झूठे आमिलों के पास, पीरों के पास अपने पैसे भी जाया कर दिए, लेकिन आपका महबूब लौटकर आपकी तरफ नहीं आया, तो आपने कुछ भी खिलाना नहीं है, कुछ भी पिलाना नहीं है। आपके पास अपने महबूब की तस्वीर तो जरूर होगी। अपने महबूब की तस्वीर को देखते हुए सिर्फ 41 मरतबा ये वजीफा पढ़ लें। मैं गारंटी से कहता हूं कि जो अमल, जो वजीफे तस्वीर पर पढ़े जाते हैं उनका असर फौरी होता है और उनका असर 100% मुमकिन होता है, क्योंकि तस्वीर इंसान का अक्स होती है, नक्श होती है। जब आप कोई वजीफा किसी तस्वीर पर पढ़ते हैं तो वो उस इंसान पर ही पढ़ा जा रहा होता है। तस्वीर से मुराद वो शख्स ही होता है कि जैसे आपने तस्वीर को अपने हाथ में रखा हुआ है वैसे ही वो शख्स आपके हाथ में है। अक्सर वीडियो में यही कहता हूं कि अपनी तस्वीर किसी को ना दिया करें, क्योंकि तस्वीरों पर बहुत से अमलियात हो जाते हैं जिसकी वजह से बाद में इंसान के लिए परेशानी बन जाती है। इसीलिए वजीफा जो तस्वीर पर पढ़ा जाए उसकी तासीर तसव्वुर में पढ़े जाने वाले वजीफे की निस्बत ज्यादा होता है। आइए बढ़ते हैं उस वजीफे की जानिब जो कि आपने महबूब की तस्वीर को देखते हुए पढ़ना है। सबसे पहले चंद शराइत हैं इस वजीफे की, वो आप समाअत फरमा लें। ये शराइत जरूरी हैं। सबसे अव्वल शर्त जो है वो ये है कि वजीफे को सिर्फ जायज मकसद के लिए ही करना है। अब आप सोच रहे होंगे जायज मकसद से मुराद क्या है? तो मेरे दोस्तों, जायज मकसद से मुराद शोहर अपनी बीवी के लिए पढ़ सकता है, बीवी अपने शोहर के लिए पढ़ सकती है, या जिस शख्स से निकाह की ख्वाहिशमंद है वो शख्स नाराज हो गया है या उससे शादी का कोई मामला नहीं बन रहा या एक तरफा मोहब्बत है, आप उस शख्स के दिल में भी अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। मंगेतर के लिए पढ़ सकते हैं, बहन भाइयों में मोहब्बत के लिए, रिश्तेदारों में मोहब्बत के लिए, अजीजो अकारिब में मोहब्बत के लिए ये वजीफा पढ़ा जा सकता है। अगर किसी खास मकसद के लिए, वो खास मकसद कौन सा है? नाजायज मकसद जो आप लोग समझ सकते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। अगर किसी खास नाजायज मकसद के लिए आप ये वजीफा, ये अमल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जरा भी फायदा नहीं होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपकी नीयत गलत होगी तो आपको इसका नुकसान भी होगा, क्योंकि जो जायज मकसद के लिए करना चाहते हैं उनको ही इजाजत दे रहा हूं। नाजायज मकसद के लिए जो पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसे नुकसान होगा। तो मेरे दोस्तों, वजीफे को सिर्फ अच्छे और नेक मकसद के लिए ही पढ़िएगा, क्योंकि निकाह करना अच्छा है, सुन्नत है, अफजल अमल है। इसीलिए आप निकाह की ख्वाहिश के लिए भी इसको जरूर पढ़ सकते हैं। आपने महबूब की तस्वीर को अपने दाएं हाथ में पकड़ना है बावुजू होकर, और खवातीन अपने खास अयाम में इस वजीफे को नहीं पढ़ सकती।
محبوب کی تصویر اگر موبائل میں ہے تو آپ نے عمل کے دوران یہی کوشش کرنی ہے کہ موبائل کی روشنی بند نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک وظیفہ پڑھ رہے ہیں تب تک موبائل کی روشنی جلتی رہنی چاہیے۔ اپنے موبائل میں یا پرنٹ میں آپ کے محبوب کی تصویر ہے تو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اسے سامنے کر کے دیکھتے ہوئے 41 مرتبہ قد شغفہا حبن پڑھنا ہے۔ قد شغفہا حبن، یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ محبوب کی تصویر سے آپ کی نظر نہیں ہٹنی چاہیے۔ آپ تعداد کو پورا کرنے کے لیے یا تو انگلی پر شمار کر سکتے ہیں یا آپ تسبیح میں شمار کر سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ نے قد شغفہا حبن محبوب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ہی پڑھنا ہے۔ اول آخر 3، 5 یا 7 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو محبوب کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، اور پھر محبوب کا 3 یا 7 مرتبہ نام پکارنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ عمل اثر کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ تصویر پر پھونک ماریں گے، تصویر سے ہوتی ہوئی سیدھا اس شخص کے دل پر، روح پر اور دماغ پر یہ وظیفہ اثر کرے گا، اور وہ آپ سے رابطہ کرے گا، اور انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی محبت، عشق اور پیار پیدا ہو جائے گا۔ پیار دوستو، عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ ہرگز اگنور نہیں کرنا۔ آپ نے اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے، اور کم از کم 3 دن تک ضرور پڑھنا ہے۔ 3 دن جب کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو وہ چلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو کہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔